डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पर्सनैलिटी के मापन में प्रक्षेपी विधियों में दो विधियां स्टडी करा रहा हूं। छोटी छोटी से मेथड है, एक एक कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण और एक एक खेल और नाटक विधि। क्या किसने दी है और क्या इनमें बोलो टेस्ट किया जाता है वो हमें जानना है। बोलो आपसे मैं को कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण छोटे से मेथड है बट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा व्यक्तित्व की विधियां, बोलो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां, ठीक है, जो अवचेतन मन के लिए की जाती है। उसमें आपको दो मैं बता रहा हूं आपको, एक कहानी एंड वाक्य पूर्ति, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, और एक है खेल और नाटक विधि, खेल तथा नाटक विधि। ओके, अगर इंग्लिश में बोले तो स्टोरी एंड सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट और एक है प्ले और ड्रामा मेथड। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है इन विधियों के बारे में वो पूछा जाता है इनके प्रतिपादक या निर्माणकर्ता, ठीक है। प्रतिपादक की बात करें तो कहानी और वाक्य पूर्ति का प्रतिपादक है, बोलो मैंने कहा पाइन, ठीक है, एंड टेंडलर। बोलो आपसे मैं कहूं पाइन और टेंडलर, ठीक है। और अगर हम बात करें खेल और नाटक विधि के प्रतिपादक की तो वो है बोलो मोरेनो। कौन है? बोलो मैंने कहा मोरेनो, ठीक है, मोरेनो। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण में होता क्या है, पाइन और टेंडलर कहते हैं कि मेरी विधि के अंदर जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उसके मन में अचेतन मन की बातों को जानना है, तो उसे एक इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलो दिया जाता है। वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होता है कि जिसको पढ़कर वो पर्सन अपने अंदर की बातें बता देता है कहानी के रूप में। जैसे मैंने कहा इसमें बोलो अपूर्ण, ठीक है, वाक्य बोलो दिया जाता है, ठीक है, जाता है। जैसे दिया जाता है नंबर 1, बोलो जब बोलो मैं दुखी, बोलो जब मैं दुखी होता आप समय को मैं दुखी होता हूं, बोलो जब, क्लियर, और डैश 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 छोड़ रखा है। बात समझ में आए? बोलो अगर कोई इसको पढ़ेगा तो आगे उसके बारे में जवाब देगा। इसी तरह से मैं बोलो आपसे मैं को हैप्पी, ठीक है, हैप्पी होता हूं जब, क्लियर, डैश डैश डैश। तो इन सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस ही कुछ इस प्रकार बनाए हुए होते हैं जो अपूर्ण होते हैं, जिनको पढ़कर बोलो कहानी के रूप में वो अपनी बात बता देता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये केवल लिखित बोलो व्यक्तियों के लिए ही, आपसे में को पढ़े लिखों के लिए ही ये विधि है। बोलो बात समझ में आए? उसके बाद क्योंकि जो पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो जवाब कैसे दे पाएगा, क्लियर। तो ये किनके लिए? बोलो लिखित आपसे मैं करूं व्यक्तियों, ठीक है, के लिए। ओके, उसके बाद मैंने कहा खेल और नाटक विधि मोरेनो दी थी, और मेरो ने कहता है कि ये पर्टिकुलर आपसे मैं कहूँ मन इस्पात मनोरोग से वाले व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है उसको बाहर निकालने के लिए विधि बनाई गई है, जिसमें पूर्ण नियोजित कोई खेल और नाटक के अंदर जिसके व्यक्तित्व के बारे में जानना है उनको फ्रीली स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए कहा जाता है, और वो उस पात्र को अदा करने के दौरान अपने मन की बात बाहर बता देते हैं। इसी को बोलते हैं खेल और नाटक विधि। तो मेरे कहने का मतलब है कि बोलो खेल और नाटक विधि के अंदर बोलो व्यक्ति पूर्व मैंने कहा नियोजित, ठीक है, नियोजित खेल या नाटक, ठीक है, नाटक में स्वतंत्रता पूर्वक बोलो भाग लेते हुए अपने बोलो भावों को, ठीक है, भावों को पात्र बोलो में बता देता है। यानी वो करेक्टर जो होता है जिसको वो प्ले कर रहा होता है बोलो भावों को बता
देता है। क्लियर? तो ये दो मेथड है आपसे मैं कहूं जो कि व्यक्तित्व की कौन सी विधियों के हैं, बोलो प्रक्षेपी विधियों के हैं। बोलो मेरे कहने का मतलब प्रक्षेपी 5 विधियां होती है, एक आईबीटी होती है, एक सीएटी होती है, एक टीओटी होती है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। ऐसे ही 2 और मेथड होते हैं, एक होता है स्टोरी एंड बोलो आपसे मैं कहूं सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, और एक होता प्ले और ड्रामा मेथड। अब अगर हम बात करें एग्जाम्स के अंदर तो एग्जाम में ज्यादातर यहां पर 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। बोलो आपसे मैं एक कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया, तो पाइन और टेंडलर ने दिया, या पाइन और टेंडलर का व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी है। इसी तरह से मैंने कहा मोरेनो ने व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी दी, बोलो यह आपको पूछ लिया जाता खेल और नाटक विधि का प्रतिपादक कौन है, तो उसी पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जो एग्जाम में आता वही तो फंडे हमें क्लियर करना है। अगर मैंने आपको बता दिया ये तो बुक्स में लिखा होता है, हमेशा हमेशा के लिए याद कब रहेगा, जब आपके माइंड में कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो आपको मैं कैसे याद कराना बता रहा हूं, मैंने कहा कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण। एक बात बताओ, जब भी आप कभी किसी की शादी के अंदर जाते हो तो आपने देखा होगा जहां बहुत ज्यादा अच्छा डेकोरेशन टेंट लगा होता है, आप जब बोलो खाना खा के वहां से घर आ जाते हो, रास्ते में भी आप बोलो कहानी बनाते हो, बोलो आपसे उसके बारे में खुद भी बताते हो और आपसे दूसरों से भी डिस्कस करते हो कि यार कितना अच्छा टेंट था। तो इसका मतलब टेंट किससे लगता है, पाइन से लगता है। तो पाइन और टेंडलर की ही कहानियां बनाई जाती है। क्लियर? इसी तरह से खेल और नाटक विधि का प्रतिपादक है मोरेनो। और मैंने कहा जिस खेल को, जिस गेम को बोलो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, सपोजेड मैं क्रिकेट का एग्जांपल ही ले लेता हूं, अगर कोई बोलो आपका फेवरेट खिलाड़ी बोलो खेल रहा है लेकिन वो चौके छक्के नहीं मार रहा है, तो टीवी के सामने आप देखते देखते ही बोलते हो अरे मारना, मारे ना, मारे ना। इसका मतलब खेल और नाटक विधि का प्रतिपादक कौन है, मोरेनो। आई होप आपको मेरा फंडा लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो बुक्स में लिखी होती है वो बातें बताने के साथ साथ कुछ ऐसे लॉजिक फंडे बताता हूं जिससे आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। कैसा लगा लेक्चर जरूर आप कमेंट्स करके बताएं, और आपसे मैं करूं अच्छे से पढ़ते रहे और अपने फंडे क्लियर करते रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।